अखंड भारत देखने वाले सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। मैं हूं जयप्रकाश। देश के दुश्मन बॉर्डर पार ही नहीं, देश के अंदर भी अलग अलग चोला ओढ़े हुए आपको मिल जाएंगे। अडानी के ऊपर पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, किसी न किसी तरह अडानी उस रिपोर्ट का सामना करते हैं और फिर से उभर जाते हैं। बात उससे बनी नहीं, तो अब अडानी जी को यूएस से अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंडिक्टमेंट कर दिया है। उनके ऊपर और उनके सहयोगियों के ऊपर चार्ज लगा दिया है, अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया है। इंडिक्टमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर यूएसए में इंडिक्ट उनको कर दिया जाता है, वो उस देश में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। तो भाई साहब, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो होना था वो तो होना ही था। तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनियों में से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए और लगभग सारे शेयर लोअर सर्किट आज मार्केट में अडानी साहब के लग चुके हैं। लेकिन हमारे देश का कोई उद्योगपति वर्ल्ड के, दुनिया के अमीरों की टॉप 10 लिस्ट, टॉप 5 लिस्ट में शुमार होने की जुर्रत और कोशिश और मेहनत लगातार कर रहा है, तो ये चीज़ें न तो बड़े बड़े देशों के उद्योगपतियों को पसंद है और ना ही हमारे देश में जो सत्ता में नहीं है उनको पसंद है। गौतम अडानी के ऊपर राहुल गांधी हो, टीएमसी की महुआ मोइत्रा हो, संजय सिंह हो, इन सब के पूरे इंडी गठबंधन के हमले आपने देखे होंगे। और आप सबको ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी तो लोकतंत्र का हनन करती है, चुनाव में पैसा फेंकती है, और वो पैसा कहाँ से आता है? अडानी जी की तरफ से आता है। अडानी को टेंडर दिए जाते हैं, देशों में भी और विदेशों में भी छोटी छोटी कंपनियों को ख़त्म कर दिया जाता है। सारा बिजनेस हर सेक्टर में, आकाश से लेकर धरती से लेकर पाताल तक सब कुछ अडानी जी को दे दिया। पोर्ट शोर्ट सब कुछ ये आपके सामने रखा जाता है इंडी गठबंधन विपक्ष के द्वारा और उनके समर्थक टीवी चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स के द्वारा। तो आप लोगों में एक छवि बनाई जाती है कि मोदी तो देश के लिए नहीं, अडानी के लिए काम कर रहे हैं। वो देश को लोकतंत्र ख़त्म करके तानाशाह बनना चाहते हैं और कई चीज़ों को जिनका लिंक बैठता ही नहीं है वो भी जोड़ दिया जाता है। जैसे अग्निवीर का मुद्दा आया था, अग्निवीर इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि अडानी की कंपनियों के लिए उन्हें हथियारों से ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड मिल सके। जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ पर भी अडानी का नाम मोदी जी के साथ घुस सकता है, वहाँ पर घुसाने की कोशिश इंडी गठबंधन वाले लोग करते हैं। अब ये ताज़ा आरोप जब आए तो मैं सुन रहा था, मैं वेट कर रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इंडी गठबंधन वाले करेंगे, राहुल गांधी भी करेंगे और बयानबाजी आएंगी, सबकी आने लगी। उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी, आम आदमी पार्टी से भी, जो ऑलरेडी खुद आजकल केस चल रहे हैं, सबके सब अडानी के ऊपर टूट पड़े और कह रहे हैं कि ये अडानी और मोदी का एक युगल था और ये चीज़ सामने आ गई। राहुल गांधी ने तो ये कह दिया कि हमने मोदी जी का जो ओरा था, मोदी जी की जो मार्केट थी, उसको आज हमने चूर चूर कर दिया है, क्योंकि हमने कहा था कि इन दोनों की साठगांठ है। आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से अडानी का पत्ता साफ कर दिया गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, ये राहुल गांधी ने कहा। और सिमिलर आरोप आम आदमी पार्टी से संजय सिंह लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जहाँ जाते हैं वहीं अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं दुनिया में। Don't think that nothing is happening. This is flawed. We have completely obliterated Mr. Narendra Modi's image. The Prime Minister's credibility has been destroyed. जो नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको हमने चूर चूर कर दिया है। पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी और अडानी जी एक हैं। प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है।
मकसद इनका यही है कि अडानी को बदनाम करने के साथ साथ तो मोदी को बदनाम करो, मोदी को बदनाम करके उनके पूंजीपतियों की पार्टी बताओ, और देश में नहीं विदेश में भी मोदी जी के कहने से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आपने देखा होगा संसद भवन के अंदर राहुल गांधी फोटो दिखाते थे अडानी और मोदी का। इनको अगर पूरी दुनिया में हमारे देश से बाहर हमारे देश के उद्योगपति को टेंडर मिल रहे हैं तो वो भी बात इनको पच नहीं। कोई व्यक्ति अमीरों के लिस्ट में भारत का नागरिक शुमार हो रहा है, उससे भी इनको दिक्कत है। ग्रीन एनर्जी पूरा का पूरा सेक्टर पड़ा हुआ है, उसमें ग्लोबल लेवल हमारे देश का एक उद्योगपति उभर रहा है। अमेरिका जैसे बड़े देश में तो सबसे पुराना लोकतंत्र है, टेक्नोलॉजी में कितना आगे है वो देश, वहाँ पर 10 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो एनर्जी सेक्टर में प्लेज कर चुका है। तो भाई साहब इनको मोदी जी से जोड़ना है। जहाँ जहाँ मोदी जी जाएंगे पीछे पीछे अडानी जी जाएंगे, पहले अडानी जी जाएंगे पीछे मोदी जी जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगपति अडानी जी उभर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की छवि एक बॉस की तरह बन रही है। तो भाई साहब इंडी गठबंधन वालों को दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर अडानी उभरा तो धीरे धीरे अडानी क्या करेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसे लगाना शुरू कर देगा। इतना पैसा अडानी के पास हो जाएगा, टेक्नोलॉजी रिसर्च के ऊपर पैसा लगाएगा, अपनी चीज़ें इस देश में इन्वेंट होंगी। अब बाहर जाकर पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ऐसा समय आ जाएगा बाहर की कंपनियों को मजबूरी में इंडिया में अपनी फैक्ट्रियाँ लगानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी खुद की होगी और हमारी सरकार वो टेक्नोलॉजी बाहर देश वालों को नहीं देगी, तो मजबूरन उनको यहाँ अपने उद्योग या आउटलेट लगाने पड़ेंगे। ये भविष्य है अडानी का। इससे दिक्कत इंडी गठबंधन वालों को हो रही है कि भाई साहब एक अलग ही पर्सपेक्टिव हो जाएगा, देश की इकोनॉमी ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट कर जाएगी। उसमें नाम अडानी का भी होगा और अडानी का नाम होने के साथ साथ सरकार किसकी है, भाजपा का भी होगा। अब देखिए आरोप लगाए जा रहे हैं, अब आरोपों को पूरा पढ़े कौन? अब अपना एजेंडा चलाना था, राहुल गांधी को भी चलाना था, आम आदमी पार्टी वालों को भी, टीएमसी वालों को भी, शिवसेना। लेकिन आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि ये चीज़ें जो हुई हैं कि $250 मिलियन का जो ब्राइबरी भारतीय अधिकारियों को दिए गए हैं यूएसए में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए ग्रीन एनर्जी सेक्टर के, तो उसमें आगे लिखा है कि राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों के अधिकारियों को पैसा दिया गया है। यहाँ पर तो उस समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी नहीं। ये बात आप समझ लीजिए, सरकार जिसकी उद्योगपति उसी के हो जाते हैं, ज़्यादा पैसा उन्हीं को दे जा। सबको पता है पैसा, छोटी छोटी कंपनियां भी अगर कोई एमएलए का पर्चा भरता था तो उनको भी सीमेंट फैक्ट्रियां जो छोटे छोटे आउटलेट लगा के लगी वो भी लाखों में रुपए देते हैं। जिसकी सरकार है उन लोगों को ज़्यादा दे देते हैं, जिसकी सरकार नहीं है उनको कम दे देते हैं। आज अडानी जी का नाम मोदी जी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो इन्हीं के आउटलेट कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है वहाँ क्या पैसा देता नहीं, वो उद्योगपति सबको पैसा देते हैं। अगर उद्योगपति पैसा नहीं देते तो सरकारें छीन भी लेती हैं उनको और फ़ोन कॉल भी कर देती हैं, भाई चुनाव वाले पैसे देते। आज लास्ट में जनता ही डिसाइड करती है कि सरकार किसकी बने। ये नहीं कि अडानी जी ने इतने पैसे पहुँचा दिए कि सबकी वोट खरीद ली। ये तो ऐसे डराते हैं कि अडानी के बिजनेस पूरी दुनिया में फैलेगा, ज़्यादा पैसा आपके पास हो गया तो अडानी क्या है, आप सबकी वोटें खरीद लेगा और लोकतंत्र नाम की चीज़ बचेगी नहीं। फिर विपक्ष का मतलब ही क्या हो जाएगा? यही बातें आपको बताई जाती है ना। 5 किलो राशन देकर आपको लाइन में खड़ा किया जा रहा है और आपको नौकरी नहीं दी जा रही है, देश का भट्ठा बैठा दिया है, हम गुलाम बनते जा रहे हैं पूंजीपतियों के, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। लेकिन दुनिया में अगर अडानी का नाम हो रहा है, वैश्विक लेवल पर एक चेहरा चमक रहा है, तो वो भाई साहब हमारे देश में जो बैठे हैं उनको तो ना, जिनको राजनीति में अपना कद मोदी को गिराकर बनाना है, तो वो ऑब्वियसली अडानी को गिराने में अपनी बड़प्पन समझेंगे, उसके इर्द गिर्द वो राजनीति करेंगे। ये देश की वैश्विक लेवल पर अमेरिका जैसे देश में आज के दिन भी चाइनीज जो हमारा पड़ोसी देश है लेकिन हमारा दुश्मन देश है, हम उनके साथ युद्ध भी कर चुके हैं, बड़ी संख्या में चाइनीज़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, जिस सेक्टर में अडानी $10 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का उन्होंने प्लेज कर चुका है, उनके डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है। तो चाइनीज़ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किनका है? रिपब्लिकन
तो ट्रंप है, और जो डेमोक्रेट्स अपने आप को बताते हैं, जो हार गई, कमला हैरिस, जो बाइडन, जॉर्ज सोरोस और उनके जितने भी उसी गैंग के जो समर्थक लोग हैं, उन सबका बड़ा इन्वेस्टमेंट उन चाइनीज़ कंपनीज में है जो अमेरिका में लगी हुई है। ट्रंप ने चुनाव के दौरान भी वादा किया था। ट्रंप ने तो ये कहा था कि यहाँ से मैं जो दूसरी कंपनियाँ पैसा उठा कर ले जा रहा हूँ उनको यहाँ से भगाऊंगा ही। हमारे अमेरिका की कंपनियों ने दूसरे देशों में, चाइना जैसे देशों में जो फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं उनको भी मैं वापस लेकर आऊँगा, यहाँ नॉर्म्स बनाऊँगा, ऐसे नियम बनाऊँगा जिससे दूसरे देशों में कंपनियों को न भागना पड़े। मोदी जी की और ट्रंप जी की अच्छी यारी है। ऑफिशियल तौर पर हैंडिंग और टेकिंग और हुआ नहीं है। अब विपक्ष वाले आपको कहेंगे कि देखिए मोदी जी के दोस्त ट्रंप आ गए हैं, उसके बाद भी वहाँ की कोर्ट आरोप लगा रही है, तो मतलब अडानी में ही दिक्कत है। लेकिन ये जाल सारा बाइडेन प्रशासन का है, उनके समर्थक बिजनेसमैन का है, उन बिजनेसमैन का चाइनीज़ कंपनी जो ऑलरेडी अमेरिका में है, जिनको ट्रंप साहब हैंडिंग और टेकिंग और होने के बाद सत्ता हाथ में जनवरी में लेने के बाद भगाने वाले हैं। दिक्कत उनसे हो रही है। अब मोदी जी जहाँ जाते हैं, जिस नेता से कहते हैं कि भाई हमारा ट्रेड आपस में अच्छा हो, हमारी वार्तालाप अच्छा हो, वो नेता मान लेते हैं मोदी जी की बात। विपक्ष वालों को ये भी दिक्कत हो रही है कि मोदी वैश्विक लेवल पर ऐसे नेता बन रहे हैं कि उनकी बात दूसरे देश के नेता मान रहे हैं। अरे देखो राहुल गांधी कितना बड़ा पढ़ा लिखा है, विदेश में पढ़ा, लेकिन मोदी विदेश में नहीं पढ़े हैं, और देखिए मोदी जी की बात मानी जा रही है। अरे राहुल गांधी अच्छा है, मान लो ना। ये आपको सारी बातें पढ़ाई जाती है ताकि आपका दिमाग वैसा ही बने, उतना ही सोच सके। अडानी का नाम आती है आपको यही पता लगे कि वो एक पूंजीपति है जो मोदी समर्थक, और मोदी के पीछे उसी का सबसे बड़ा हाथ है, चुनाव में उसके पैसे चलते हैं। आपको इतना ही सिखाया विपक्ष के द्वारा जाते, इससे ज़्यादा आपको सोचें आप, वो कोशिशें नहीं करती या ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं बन पाता, इसकी तह तक जाने की कोशिशें नहीं हो पाती। तो पूरा का पूरा खेल जो ऑलरेडी बाइडेन प्रशासन या बाइडेन समर्थक जो हार चुके हैं चुनाव में, उनके समर्थक बिजनेसमैन का पैसा जो वहाँ की चाइनीज़ कंपनी में लगा हुआ है, जिनको ट्रंप आते ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उनकी दिक्कत है। वो गौतम अडानी को गिराना चाहते हैं। अडानी का पैसा उसी सेक्टर में बड़ी संख्या में लगने जा रहा है, क्योंकि नॉर्म्स जो चेंज किए हैं उसी के हिसाब से, जो ट्रंप ने चुनाव प्रचार किया था उसी के हिसाब से अडानी जी ने इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया हुआ है। एक बड़ा चेहरा, बड़ा बिलियनरी चेहरा यूएसए में अडानी जी बनने जा रहे थे, लेकिन रोकना है अडानी, क्योंकि एक अडानी ही है जो बड़ी संख्या में चाइनीज़ कंपनी को रिप्लेस कर सकता है। एक अल्टरनेट ऑप्शन ट्रंप साहब के लिए हो सकता है, और वो उनको बियर कर लेंगे। अमेरिका जैसे देश से हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं, आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, उनको सीखना चाहिए। इलॉन मस्क को एक बहुत बड़ा पद ट्रंप साहब ने दे दिया। अपना मुख्य इन्वेस्टमेंट के और कंपनीज़ में जो सलाहें होती हैं उनके साथ डिस्कस करके लेता है, और वो व्यक्ति धुआंधार तरीके से स्पेस सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना बड़ा काम कर रहा है। खुद पैसा किसी उद्योगपति के पास होता है तो वो है ही नहीं कि उसको काउंट करके बैंक में डाल दिया फिर और लोकतंत्र ख़त्म कर दिया। लोकतंत्र ख़त्म करना पूंजीपति के हाथ में नहीं होता, ये जनता में बहुत बड़ी ताकत है। उनको लगा कि लोकतंत्र छीन लिया गया है तो गर्दन पकड़कर लोकतंत्र को वापस से इम्प्लीमेंट कराने की हिम्मत इस देश की जनता में है, हर देश की जनता में है। तो अडानी लोकतंत्र ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, अडानी ख़त्म हो गया तो वो जो पूरी गैंग है, उनके पैसे जो पिछली गली से वामपंथियों के पास पहुंचते हैं, और उसी हिसाब से वैश्विक राजनीति भी चलती है उनकी, तो वो सारे के सारे काम उनके सिद्ध हो जाएंगे। तो भाई साहब, आपको बताया ये जाएगा कि अडानी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। अडानी जी घूस देकर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। अडानी जी के पैसे पर ही बीजेपी जीतती जा रही है। आपके हक मार दिए जा रहे हैं, आपको बेरोज़गार बना दिया जाएगा, आपको फ्री का खाने की आदत डाली जा रही है। इसके बाद आपके साथ जो होगा वो बहुत ही भयावह होगा। ये चीज़ें आपके सामने पेश की जाती है। हमारे देश में भी हमारे देश के दुश्मन बैठे हैं, देश की प्रगति के, देश की बढ़ती जीडीपी के, देश की बढ़ती ओरा के, देश की बढ़ती इकोनॉमी के, सबके दुश्मन हमारे देश में सत्ता के भूखे लोग बैठे हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो हार गए वो आखिरी उनका, सही कह रहा हूँ, गौतम अडानी के ऊपर वैश्विक स्तर पर ये आखिरी हमला है, आखिरी उनकी अग्नि परीक्षा है। जाते जाते वो चाहते हैं कि अडानी शायद ढह जाए, इसलिए वो अडानी को कमज़ोर करना चाहते हैं। अडानी की परिस्थिति वो इस तरह लेकर आना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर फ्रॉड का तमगा अब की बात चिपकाए दिया जाए, इनको कोई लोन न दे, ये डिफ़ॉल्ट कर जाए,
ये कर्जवान हो जाए, इसकी कमर ऑटोमेटिकली टूट जाए। लेकिन कैसे टूटेगी? जब एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ का पैसा इकट्ठा करके हमारे देश में ला रहा है, टैक्स का पैसा दे रहा है, और वो आगे चलकर देश को ऐसी जगह पर ले जाएगा, चाहे सरकार किसी की आए, वो बराबर सबके मदद करते हुए जाएगा। और जिस ऑर्डर के नाम पर आरोप लगा रहा है वही ऑर्डर कहता है कि विपक्ष वालों की, इंडी गठबंधन वालों की सरकारें थी, उन्हीं को पैसे दिए गए हैं। तो पैसा और पूंजीपतियों की सरकार सिर्फ मोदी जी की है, या फिर राहुल जी आ जाएंगे या और कोई भी आ जाएंगे तो वो भी ऐसे करने वाला, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। हमारी जनता को सोचना चाहिए कि अगर इंडी गठबंधन की भावनाओं में बहकर आप अडानी को गाली दे रहे हैं, अहित अडानी का चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि अडानी बर्बाद हो जाए, उसके बाद मोदी की कमर टूट जाएगी, तो भाई साहब ये भाषा आपकी शायद देश हित में नहीं। आप सत्ता के लिए देश से ऊपर तो मत सोचिए। अब बांग्लादेश में पूरा प्रकरण किसका किराया धराया है? अमेरिका जैसी एजेंसियों का, बाइडेन साहब के उसी तंत्र का तो है। अब अडानी जी ने मना कर दिया लाइट देने से, वहाँ पर देखे कितने हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एज ए भारत का दुश्मन देश उसको खड़ा किया जा रहा था बांग्लादेश की, वो कोशिश हो रहे हैं, तो अडानी वहाँ पर बिजली देगा। अब बहुत बड़े संख्या में जो करवाना था वहाँ पर बांग्लादेश में दूर बैठे लोगों के द्वारा, भारत में काफ़ी कुछ अनहोनी करवानी थी, वो सब घुटनों पर आ गए, क्योंकि इतनी दूर से क्या करेंगे। बांग्लादेश तो फिर से देखिए अडानी के ऊपर निर्भर हो जाएगा, मोदी जी के सामने झुकना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं वैश्विक स्तर के नेताओं को भी, और हमारे देश में बैठे जो राजनीति करने के लिए अडानी और मोदी के नाम पर, तो उनको बर्दाश्त होंगी कैसे? चलती रहती हैं चीज़ें। लोअर सर्किट लगातार लग रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा अडानी का डूबता जा रहा लगातार। आज भी मार्केट हमने देख ली, और लगातार ये प्रकरण कुछ दिन चलेगा। अब आरोप प्रत्यारोप, और इंडी गठबंधन वाले अभी तो कई कागज़ निकाल कर लाएंगे कि सीबी को अडानी के ऊपर पहले ही बैन लगा देना चाहिए था। लेकिन पूंजीपति किस तरह उभरते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट किनते मिलते हैं, सरल भाषा में एक आदमी, आम आदमी भी बता देता होगा। किसी की भी सरकार है आज, ये भाई साहब पैसे तो चलते ही हैं, चलते हैं या नहीं चलते। अपने आसपास छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलते होंगे तो अपनी सरकार बदलती है, वो कॉन्ट्रैक्ट उनके समर्थक लोगों को मिलने लग जाते हैं। और ज़्यादा बड़ा पूंजीपति है तो वो हर जगह कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, पैसे तो देखिए फिर वो भी सबको बराबर देता है। हमारे तो समाज की सच्चाई है ये। आंखों पर पट्टी बांध कर बात करने वाला आदमी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि अडानी ने घूस नहीं दी होगी किसी कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ये राजनीति से जुड़े व्यक्ति हैं वो करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है। अपने समर्थक होते हैं, हर व्यक्ति का अडानी होते हैं। राहुल गांधी के भी अडानी होंगे, जाएंगे तो इनके प्रिय पूंजीपति नहीं होंगे, हो सकते हैं वहाँ भी कहीं बुद्ध बैठे हैं, लेकिन उसके बाद उनको वो उभारेगा। खुद जिस कंपनियों को राहुल गांधी कोसते रहते हैं उनमें इनकी इन्वेस्टमेंट मिली है, इनके एफिडेविट जो इलेक्शन मैनिफेस्टो एफिडेविट है उसमें पता चला। जिसका विरोध करते हैं जिन कंपनियों का, पूंजीपतियों का, इसी पूंजीवाद के चलते आप कहते हैं कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने क्रांतिकारी बदलाव करते हैं, लिबरलाइजेशन 1991 में कर दिया था, तो अब वो पूंजीवाद आपको इतना बुरा क्यों लगने लगा? दिक्कत ये है ना कि मोदी का चेहरा वैश्विक लेवल पर चमक रहा है, चमकने के साथ साथ उसकी बातें मानी भी जा रही हैं। देश एक बड़ी इकोनॉमी लगातार बनता हुआ जा रहा है, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और यहाँ के लोग भी इतने सक्षम हो रहे हैं। छोटी छोटी कंपनियों वाले यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऐसी ला रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट वैश्विक लेवल तक पहुँच जा रहे हैं। पेट में दर्द हो रहा है इंडी गठबंधन वालों को कि ऐसा चलता रहा तो हमारा नंबर तो देखिए कभी आएगा ही नहीं। इसने तो देश प्रगति के ऊपर लगा दिया पूरा का पूरा, कैसे काम चलेगा? हम तो चाहते, इंडी गठबंधन वाले तो चाहते थे कि देश की जनता सरकारी नौकरी की तरफ तो लगाते हैं, लेकिन इसने ऑटोमोबाइल बनाना शुरू कर दिया लोगों को। आगे तो यहाँ चाइना जैसा काम हो जाएगा, सरकारी नौकरी को कोई पूछेगा नहीं, प्राइवेट नौकरी इतनी मिल जाएंगी, डोर स्टेप पर इतनी कंपनियाँ यहाँ पर हो जाएंगी, विदेशों से भाग आएंगे। उसके बाद तो मोदी को कौन हराएगा, देश की जनता की संतुष्टि हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं, उनको दिक्कत है, उनकी राजनीतिक जमीन उखड़ती भी जा रही है। हरियाणा में देख, अभी महाराष्ट्र में देख लेना 23 तारीख को, अब झारखंड में देख लेना, आगे फिर से लोकसभा चुनाव आएंगे, उनमें आप देख रहे हैं। इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है नहीं, ये सपने देखने छोड़ देना चाहिए कांग्रेस के झूठे मायाजाल में फंसे हुए लोगों को भी और इंडिया गठबंधन वालों को भी। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं, इस देश के उद्योगपति का आप समर्थन ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब आप पीछा इंडी गठबंधन तो दिखा रहे हैं ना,
उनको देखोगे तो आपको नकारात्मक चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन जो भविष्य इस देश का होने वाला है, इस देश की ग्रोथ का आप समर्थन करते हैं, इस देश में वो होगा जो बड़ी बड़ी बातें हम दूसरे देशों के बारे में सुनते हैं, तो भाई साहब आपको इस देश के व्यक्ति का, चाहे उद्योगपति हो या तो कोई आम इंसान हो, वो बाहर जाकर कुछ करने का जज्बा रख रहा है, बाहर देशों में उसका नाम गूंज रहा है, तो वो एनर्जी सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं होगा। और रॉकेट उतरते हुए एलोन मस्क के आप देखते हैं ना कैसे एंटीना की वो गोदी में वापस से आ जाता है, वो चीज़ें आप भारत में आगे आने वाले समय में देखेंगे। नमस्कार, अपने देश के व्यक्तियों का साथ दीजिए।